रिवाज बदलता है, कुछ बदलाव अगर वहां पर होता है तो इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी होती है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 200 सीटें विधानसभा की हैं। अब ऐसे में अगर पिछले चुनाव के मैं आपको नतीजे बता दूं, 2 चुनावों के लोकसभा के, तो दोनों तरफ 25 की 25 सीटें सीधे बीजेपी के पास गई हैं। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो टर्नआउट था वो 10 और 15 का था, जिसमें कांग्रेस जो है इस मामले में कमजोर मानी जाती है। पिछली बार अगर देखा जाए 2018 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था, एक तरह से बहुत मजबूत कमान उनको दी गई थी। सचिन पायलट के साथ में एक तरह से ये बड़ा धोखा था, उन्होंने इस बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की थी और बाद में मानेसर वाला जो मामला था वो देखने में आया कि वो अपने विधायकों के साथ वहां बैठ गए, तो सरकार के ऊपर संकट आ गया था। तो उस दौरान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त सबसे बड़े और सबसे सटीक नतीजे इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस को 58 से 67 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 5 से 7 सीटों का अनुमान है। तेलंगाना का ये मां एग्जिट पोल इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साक्षी आरा का एग्जिट पोल है और साक्षी आरा एजेंसी की तरफ से जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीआरएस को 41 से 49 सीटों का अनुमान है। साथ ही साथ कांग्रेस को 58 से लेकर 67 सीटों का अनुमान है और इसके अलावा बीजेपी को 5 से 7 सीटों का अनुमान है। और हमारे संवाददाता हैदराबाद लगातार हमारे साथ इस वक्त संजय तिवारी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो आंकड़े इस वक्त साक्षी आरा एजेंसी की तरफ से सामने आए हैं, ये आंकड़े क्या कुछ कह रहे, ये आपने सुना होगा। अब इससे क्या समझा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोशिशें बहुत सारी की गई, क्या वो कोशिशें नाकाम नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से तो उनकी कोशिशें बिल्कुल उनको फलीभूत होती नजर आ रही हैं। 119 सीटों की विधानसभा है और उसमें जो मैजिक फिगर है वो 60 का है। अब 60 सीट चाहिए कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए। आपने बताया कि 58 से 67 सीटों के बीच में जो है आने का अनुमान है। तो अगर हम इसका एक एवरेज भी ले लें तो यानी वो हाफ वे मार्क 62 के आसपास सीटें आनी चाहिए कांग्रेस की, जो इस अनुमान से अगर हम निकाले तो यानी इसका मतलब वो हाफ वे मार्क मैजिक फिगर को क्रॉस कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो ये आंकड़े कह रहे हैं। अगर इस आंकड़ों को हम मान लें तो जो पहला सर्वे जो आया है उसके हिसाब से 60 के ऊपर सीटें आ रही हैं कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीआरएस पिछड़ गई है इस रेस में इन आंकड़ों के मुताबिक। हालांकि ये अभी फाइनल नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे और तभी सही पता चलेगा, लेकिन ये जो सर्वे कह रहा है, सर्वे के मुताबिक बीआरएस की अब तीसरी बार सरकार बनने तेलंगाना में नहीं जा रही है। और बीजेपी के लिए सेटबैक पहले ही नजर आ रहा था। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं थी और वही नतीजे सर्वे में नजर आए हैं। तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी खुशखबरी है क्योंकि वो कर्नाटक के बाद तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के लिए, और माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए निराशा की खबर इसलिए है क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में अब उनका कहीं पर भी कोई विधानसभा चुनाव में निशान नहीं रह गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो वो दूसरे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और जैसे मैं बताऊं कि तेलंगाना में बीजेपी को पिछले दफे सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा में 4 सीटें वो जीत गए थे। तो यानी लोकसभा चुनाव जब होंगे तो वो कुछ और एक्सपेक्ट कर सकती है बीजेपी, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो दक्षिण भारत में अगर इन आंकड़ों को सही मान लें तो दक्षिण भारत में बीजेपी का थोड़ा सा स्थिति बहुत निराशाजनक हो गई है। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर रिवाइव करने वाली बात है। अगर ये बात सत्य साबित हो जाती है और यही चीज 3 तारीख को कन्वर्ट हो जाती है, अगर हम ऐसा माने, तो उस लिहाज से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 साल पहले तेलंगाना राज्य बना था और तब से जो है कांग्रेस सत्ता में आने की राह देख रही थी। कांग्रेस 2014 में कांग्रेस संजय तिवारी, आपको इस वक्त